2024 में 4 सीटों पर उपचुनाव। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में जमकर तकरार। बेलागंज पर जदयू के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। कैसी है उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी? 4 सीटों पर किसका पलड़ा होगा भारी? आरजेडी या जेडीयू, कौन मारेगा उपचुनाव में बाजी? विधानसभा की 4 सीटों इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी इसकी तारीख की घोषणा भी कर सकता है, लेकिन तारीख की घोषणा से पहले उपचुनाव की तैयारी शुरू है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का चुनावी समीकरण क्या है। इन 4 सीटों में बेलागंज को लेकर कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की मंशा पर पानी फेरने वाले हैं, क्योंकि बेलागंज सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार खुद वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि बेलागंज और इमामगंज जदयू को मिल जाए, लेकिन जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। बेलागंज में साल 2020 में चुनाव में जदयू के उम्मीदवार अभय कुशवाहा, सुरेंद्र यादव हारकर दूसरे स्थान पर आए थे। अब अभय कुशवाहा राजद के टिकट पर औरंगाबाद से सांसद बन गए हैं। ऐसे में महागठबंधन की स्थिति बेलागंज सीट पर काफी मजबूत हो गई है। राजद की तरफ से सुरेंद्र यादव के बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ जदयू बेलागंज से अभी तक किसको टिकट दे ये तय नहीं कर पाया है। जदयू के विधानसभा पार्षद मनोरमा देवी का बेटा भी यहां से चुनाव लड़ना चाहता है। अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले विधानसभा उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए अपनी ताकत को दिखाने का एक बड़ा मौका है। बीजेपी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी फैसला कर चुकी है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। लेकिन जदयू बेलागंज को लेकर असमंजस की स्थिति में है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और नीतीश कुशवाहा के नजदीकी एमएलसी संजय गांधी यूपी चुनाव को लेकर खुलकर बोलने से भी बच रहे हैं। महागठबंधन के तरफ से जहां तरारी सीट पर माले का उम्मीदवार, तो वहीं रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज पर राजद का उम्मीदवार का चुनाव लड़ना तय है। इस साल विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जदयू को हार मिल चुकी है। लोकसभा के साथ पालीगंज विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और लोकसभा के बाद रुपौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। दोनों सीट जदयू हार चुका है, इसीलिए बेलागंज का सीट हर हाल में जदयू जीतना चाहेगा। ऐसे 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। महागठबंधन के लिए भी 3 सीटों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। बिहार की 4 विधानसभा सीटें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। इन चारों सीट के विधायक सुदामा प्रसाद, सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव और जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, जिसके बाद उन लोगों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से उपचुनाव हो रहा है। राजनीतिक के जानकार की माने तो चारों सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। विधान परिषद की एक सीट पर भी चुनाव होना भी बचा हुआ है। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर की सांसद बनने की वजह से विधान परिषद का एक सीट खाली है। ऐसे में जदयू ने यहां से अपने प्रवक्ता अभिषेक झा का नाम तय कर लिया है। अभिषेक झा लगातार क्षेत्र में भी प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अभी दोनों गठबंधन को चुनाव आयोग से विधानसभा और विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव की घोषणा का इंतजार है। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार में तेजी आ जाएगी।